हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको लेके बहुत सारे अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स थे जो इटली आना चाहते हैं उसका वेट कर रहे थे। आज की वीडियो है कि स्टडी इन इटली 2024 इनटेक के बारे में। मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे अपडेट दे चुका हूँ, अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे भी, कि जो इटली में वो एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। मिलान यूनिवर्सिटी ने अपनी एडमिशन ओपन कर चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो। आज की वीडियो में मैं डिटेल में मैं सारी चीज़ फिर से बताऊंगा कि आपको इटली क्यों आना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से इंटेक्स हैं, क्या प्रोसेस है, कितने आपकी चार्जेस लगेंगी, हर चीज़ डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा एंड मैं वर्क वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे, दैट व्हाई यू शुड कम टू इटली फॉर योर हायर स्टडीज़। जो सबसे पहला पॉइंट है ना कि यार जो वर्ल्ड की टॉप रैंक्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के आती हैं, उनमें से बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी जो इटली की हैं, आई मीन दैट कि लाइक मोस्ट ऑफ द इटालियन यूनिवर्सिटीज़ कम अंडर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और उसके क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में। बट मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्यों इटली आना चाहिए। दुनिया की टॉप 15 जो स्टडी डेस्टिनेशन है उसमें इटली भी आती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इटली में फ्री एजुकेशन है। अगर आप इटली चाहते हो अपना हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करना, सबको पता है यहाँ पे सबको स्कॉलरशिप लगती है, जो कि स्कॉलरशिप जाती है 7500 यूरोज पर ईयर। यानी कि अगर आप इटली आ रहे हो स्टडी के लिए, सो यू आर गोइंग टू गेट 7500 यूरोज पर ईयर। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इटालियन एजुकेशन सिस्टम की कि आप फ्री में पढ़ोगे, आपको रहना खाना सारा मिलेगा। एंड उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि आपको इटली में क्यों पढ़ना चाहिए, वो है कि यहाँ की फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़। लाइक यहाँ की वर्ल्ड में ना सेकेंड रैंकिंग आती है। एंड आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन यू विल गेट फ्री ट्रीटमेंट। मेरे साथ हुई थी कुछ महीने पहले, मेरी एक्सीडेंट हुई थी, मैं हॉस्पिटल में आ गया था जिस सिटी में रहता हूँ। मेरी पूरी जो ट्रीटमेंट थी वो फ्री में हुई थी। उसके बाद इटली में ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे जीआरई, जीमेट, सेट या फिर लगता ही नहीं है, टॉफेल भी। बट इटली में अभी फ़िलहाल कुछ ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आईएलटीएस कंपलसरी नहीं है। बट उन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगेगा। बट मैं आपको पर्सनली ना सजेस्ट करूँगा, अगर आप आईएलटीएस दे देते हो, क्योंकि इटली में ऑलरेडी आप बहुत कम पैसे में आते हो, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है एंड इवन आपकी वीज़ा रेशियो बढ़ जाती है। उसके बाद इटली में जो सबसे बड़ा फीचर भी एक है इटालियन एजुकेशन सिस्टम का, कि यहाँ पे अगर आप पढ़ने आते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन लोन लेने का। ठीक है, देर इज़ नो एनी बर्डन ऑफ टेकिंग एजुकेशन लोन एंड इवन यू विल गेट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़। If I talk about part-time job opportunities, then in Italy you can work as a food delivery boy. You can do food delivery एंड आप वेटर का जॉब कर सकते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, किसी भी जगह आप वेयर हाउसेज में कर सकते हो। यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं, यू हैव टू फाइंड आउट। एंड यहाँ पे अच्छी पे है, इतनी पे मिलती है कि आपकी रहना खाना आराम से निकल जाएगी, आपके एक्सपेंसेस आप सेव भी कर सकते हो। उसके बाद सबको पता है इटली एक सेनेगन जोन की पार्ट है, तो सेनेगन कंट्रीज जितनी है उसमें आप जा सकते हो। 27 सेनेगन कंट्रीज है, उसमें आप इजीली मूव कर सकते हो सिर्फ इटालियन स्टडी वीज़ा पे। एंड इटली की ना मैं और भी फीचर्स बताऊं, सो इटली इज़ द फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द यूरोजोन एंड इटली इज़ द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है। नो डाउट थोड़े दिन पहले यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिक्कत आई थी, इन्फ्लेशन हुई थी जो बहुत कम हो गई है। बट फिर भी इटली अभी वर्ल्ड की यूरोप की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वर्ल्ड की 10वीं। and one of the safest nation in the world. Italy is one of the safest nation in the world and Italy is one of the friendly country. मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ ना, काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। ये सारे रीजन्स आपको इटली में क्यों पढ़ना चाहिए। देन मैं अगर इंटेक्स की बात करूँ तो इटली में होती है समर इंटेक। ओके, बेसिकली समर इंटेक होती है जो कि सितंबर इंटेक होती है, जिसके लिए एडमिशन चालू हो गई हैं। वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी ऑफ इटली विच इज़ पॉलिटेक्निको द मिलानो, इट हैज़ ओपन इट्स पोर्टल फॉर नेक्स्ट इंटेक। एंड और भी जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ वो जल्दी ओपन करने वाली हैं, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कर देंगी। अब मैं आपको इटली की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ जहाँ पे आप आ सकते हो अपने हायर स्टडीज़ को परस्यू करने। उसमें से पॉलिटेक्निको द मिलानो, जिसकी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 137 है।
दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, जो कि उसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग है 160। तीसरी है सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा, जिसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग है 171। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा, उसकी भी QS वर्ल्ड रैंकिंग 216। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, मिलान और मिलान अलग है, पहले मैं आपको बता दूँ, पॉलिटेक्नो तो मिलानो, ये मिलान है, दो यूनिवर्सिटीज है मिलान में बड़ी। उसकी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है 301 है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की। फिर पॉलिटेक्नो दी टोरिनो है, उसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 308 है। रोम तोर वर्गता यूनिवर्सिटी है, उसकी भी QS वर्ल्ड रैंकिंग 511 है। सो ये सारी जो आप यूनिवर्सिटीज़ जिनकी मैंने नाम ली, दीज आर द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इटली, एंड इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी है। काफ़ी यहाँ से आप अगर डिग्री ख़त्म करते हो तो काफ़ी स्कोप है पूरे यूरोप में एंड इवन आउटसाइड द यूरोप। अब इटली में रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? इटली में रिक्वायरमेंट आपको होगी 60% आपको मिनिमम चाहिए होगा प्रीवियस स्टडीज़ में, and IELTS will be a better option. If you are planning for your higher studies in Italy, then I will suggest you to give IELTS. The best benefit of IELTS is that you will get your acceptance as soon as possible, and you can achieve a merit-based scholarship, which is a better option than the regional scholarship, because you will get a lot of money. I think you will get around more than 9,000 euros per year if you will get merit-based scholarship, एंड फ्री डॉम्स मिलेगी। एंड आपको अगर मेरिट बेस लगती है तो आपको कोई वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको अगर आप बैचलर या मास्टर्स चाहते हो इटली से करना? पहले तो आपको क्लास 10 12th की मार्कशीट, एंड अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके साथ। उसके बाद आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक लेटर होती है जो कि आप अपने प्रीवियस स्कूल से बनवाते हो, वो जो आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है वो रिकमेंड करती है आपको हायर स्टडीज़ के लिए। वो लेटर का जो इम्पोर्टेंस है यही होता है। उसके बाद मैंने आपको तीसरी बता दी IELTS। IELTS के अलावा अगर आप किसी और, जैसे कि बताया मैंने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है इटली में जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भी विदाउट IELTS एडमिशन लेंगी, बट वहाँ से एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगती है। वो है मार्के, ठीक है, वो है पेरूजिया, वो है कटानिया, एंड कुछ कोर्सेज आपको पार्मा में भी मिल जाएंगे, सो रेजो एमिलिया में भी मिल जाएंगे। सो इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है? ये आपके जो प्रीवियस स्टडीज़ है उसको जस्टिफाई करता है कि आपकी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश में कंप्लीट हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगली डॉक्यूमेंट, वो आपको लगेगी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको बनाना होगा एडमिशन, जहाँ भी आप अपना अप्लाई करोगे एडमिशन के लिए। फिर आपको अपना एक यूरोपा CV बनाना होगा। आपके पास अगर गैप है तो गैप को प्रूफ करने के लिए गैप जस्टिफिकेशन लेटर आपको देना होगा, एंड आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपना अपलोड करना होगा, जिसकी जो क्वालिटी है वो 45x35 mm होनी चाहिए, एंड दैट्स ऑल। और साथ में एक स्काइप ID भी रखना। स्काइप की ID कई जगह मांग लेते हैं, कई जगह नहीं मांगते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जो बैचलर होती है, वो बैचलर आपको 3 से 4 ईयर की होती है, मोस्टली 3 ईयर, डिपेंड करती है, कुछ कोर्सेज में 4 ईयर भी जाती है। अगर आप यहाँ मास्टर्स के लिए आ रहे हो 102 ईयर की होती है। अगर आप इटली में मेडिसिन पढ़ने आते हो, अगर आप इटली में चाहते हो MBBS करो, उसकी टोटल ड्यूरेशन 5 साल की होती है। एंड आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो। सो यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी इटाली पोर्टल, एंड देयर यू हैव टू क्रिएट योर ID. After creating your ID, you have to go to the particular website of the particular university. Then you will find your like आप वहाँ पे जाओगे तो अपना कोर्स मिलेगा आपको पसंद की अपनी, एंड आप देखो, रिसर्च करो, एंड आई विल सजेस्ट यू टू इनरोल इन दैट कोर्स जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी से काफ़ी मैच करती हो। वो बेटर ऑप्शन होता है, एक्सेप्टेंस भी आती है, वीज़ा में भी कोई इशू नहीं, कोई हर्डल नहीं। एंड जब आप ये कर लेते हो, एप्लीकेशन कर देते हो आप, तो उसके बाद आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं। लाइक वो प्री एक्सेप्टेंस डिपेंड करती है, जैसे मैंने बोला आपकी IELTS है तो जल्दी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक मंथ से लेके 2 मंथ आप मान लो प्री एक्सेप्टेंस लेटर की अप्रूवल का। जैसे आपकी प्री एक्सेप्टेंस लेटर आती है, आपको प्री इनरोलमेंट करनी होगी यूनिवर्सिटी इटाली की वेबसाइट पे जाके। वहाँ पे आप प्री इनरोलमेंट करोगे, फिर वो आपको प्री इनरोलमेंट लेटर इशू करके देते हैं। और जैसे आपकी प्री इनरोलमेंट लेटर इशू होती है, उसके बाद आपको क्या काम करवाने रहेंगे? अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज आई मीन की अटेस्टेशन आपको करवाने होंगे। देन आपको करवाना होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का लीगलाइजेशन, जिसमें आती है अटेस्टेशन, अपोस्टाइल। देन आपको DOB बनवानी होगी। अगर आपको DOB नहीं बनवाना है तो आपको चीमिया के लिए अप्लाई करना होगा, अगर आप DOB के लिए एलिजिबल नहीं है तो। सो अटेस्टेशन आप कहाँ से करवाओगे इंडिया में?
आप जहाँ से आपकी स्टडी हुई है, जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से। अपोस्टाइल आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कई सारी कोलैब एजेंसीज हैं जो आउटसाइड मिनिस्ट्री वर्क करती हैं उनके लिए। सो आप डीओबी के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा अपने एम्बेसी में, जहाँ जिस भी एम्बेसी से आप बिलोंग करते हो, या फिर आपको वीएफएस जाना होगा, कॉन्सुलेट में जाना होगा, डीओबी की फाइल करनी होगी। जैसे आपकी डीओबी बन के आती है, आप वीज़ा के लिए फाइल अपना लगा सकते हो। अब रिक्वायरमेंट क्या है वीज़ा के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको अपने टेस्टेड अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। आपको देना होगा अपना पासपोर्ट का फोटोकॉपी, आपको देना होगा डीओबी, आपको देना होगा आपका बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट कितना पुराना होना चाहिए? 6 मंथ का। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हो तो आपके बैंक में 3 से 4 मंथ ओल्ड फंड होना चाहिए, जो कि 15 से 18 लाख होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो आपके बैंक में 10 से 13 लाख ओल्ड फंड होना चाहिए। ठीक है, एंड 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अब इस फंड को वेरीफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या सबमिट करोगे? आपको अपना फाइनेंशियल प्रूफ देना होगा, जिसमें आपकी आती है आईटीआर, एंड आईटीआर के साथ आप अपना सैलरी स्लिप भी लगा सकते हो। ठीक है, इधर आईटीआर, इधर सैलरी स्लिप ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर। और आईटीआर आपको 3 साल की लगानी पड़ती है। ठीक है, जब आप इतना कर देते हो, वीज़ा की फ़ाइल रेडी है, आपको सिंपल सी वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेना और जाके अपनी वीज़ा की फ़ाइल लगानी है। एंड ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। एंड अगर आप चाहते हो कि हमारी असिस्टेंस आप लो, कि हम आपको हेल्प करें, आपकी पूरी तरह से एप्लीकेशन करें, आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करवाएं, आपकी पूरी प्रोसेस को स्मूथ एंड ईजी बनाएं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी जो चार्जेस होंगी वो 50 के INR होंगी। अब 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ठीक है, दोनों इंस्टॉलमेंट बिफोर वीज़ा होगा, 1 एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट एंड 1 बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन। एंड इसके साथ साथ जो आप 50,000 रुपया हमें पे करोगे, ठीक है, पूरी इटालियन स्टडी वीज़ा के प्रोसेसिंग के लिए, इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जिसको मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करो, यू विल फाइंड आवर सर्विसेज लिस्ट, एंड दैट्स ऑल। यही है सारी प्रोसेस। मैंने आपको अच्छे से पहले बताया कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है, मतलब, एंड सारी डिटेल्स मैंने दी, रिक्वायरमेंट, इंटेक्स, यूनिवर्सिटीज़, एंड मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा मिस कर गया, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एटलीस्ट 60% आपके बैचलर्स, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस स्टडी में आपकी 60% एटलीस्ट होनी चाहिए। एंड अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो फिर भी आपको 60% आपकी प्रीवियस स्टडी में होनी चाहिए। सो ये थी सारी प्रोसेस, एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपकी एक्सेप्टेंस आएगी। ये बेस्ट होती है। अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक अप्लाई करते हो, जल्दी आएगी। जल्दी जल्दी सारा प्रोसेस करोगे, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करोगे, आप अर्ली वीज़ा फाइल करोगे, तो आप इंटरव्यू से भी बच सकते हो। मे बी आपकी इंटरव्यू भी ना हो। सो यही था सारा वीडियो में आज। एंड बस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, पूरी तरह से आपको असिस्टेंस मिलेगी। मैंने आपको चार्जेस बता दिए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा।